भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए तो उन्होंने कहा अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 ग्राम दे दीजिए, और इतना बड़ा हस्तिनापुर का साम्राज्य है, 5 गांव देना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 5 गांवों पर पांडवों को मना लूंगा और इस भीषण विध्वंस को दुर्योधन टाला जा सकता है। पर दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करके भगा दिया और बोल दिया कि ग्वाले यहां से भाग जा और उन 5 व्यक्तियों को बता देना कि बिना युद्ध के मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने युधिष्ठिर से आके कहा कि अब तुम्हारे सामने युद्ध ही शेष है, वरना तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। और यहां से पंक्तियां जन्म लेती है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ कौरवों की सेना है कमल, एक तरफ पांडवों की सेना है। यहां से कविता जन्म लेती है कि तलवार धनुष, मैं भी बहुत लंबे समय बाद डॉक्टर साहब ये कविता पढ़ रहा हूं, जहां आपका मन करे भैया वहां पर आपका स्नेह प्यार मुझे मिले। मैं भैया शुरू करता हूं। बहुत अच्छे भैया। कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, एक बिंब बनाता हूं, चित्र बनाता हूं कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। बहुत बस इतना आपका प्रेम मिलेगा तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि जो बड़ी कविता होती है वो तालियों की मोहताज नहीं होती। कि और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी, रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला, हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडी पर रख बाणों को, पिरतिंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूं, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूं, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। बहुत बहुत आभार कि जैसे भी हैं, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब कि जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं, और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े राज्य को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा अर्जुन एक जमीन का टुकड़ा बताता है और भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताकर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। बहुत जिंदाबाद दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान ने सोचा कि इसने तो बेइज्जती करा दी, इससे अच्छा तो मैं शंखनाद नहीं करता, पर भगवान अपनी बेइज्जती कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्ट पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है,
लेकिन ये अब भी परिवार की बात कर रहा है, संस्कार की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार हैं कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ मन ही मन मुस्काए थे, मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में एक नजर में एक नजर में एक नजर में रणभूमि के कणकण डोल गए माधव, टकटकी बांधकर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, ए पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता, पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा भींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टूक नहीं बोले, पौत्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले, तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, अरे शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है, शोले होने थे आंखों में, शोले होने थे आंखों में, शोले होने थे आंखों में, शोले थे होने आंखों में, शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ, गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। वाह, आभार। कविता को समझने वाले लोग बैठे हैं, कम लोग अगर कविता समझने वाले हों तो कवि की सार्थकता होती है। गांडी उठाने में पार्थ जितनी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुई और थरथर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ, जो मेरे हाथों को चूमते हैं उस पर हाथ कैसे उठाऊं, कि कैसे उठेंगे कर उन पर, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं, इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। जिंदाबाद। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो थे साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है। डॉक्टर साहब अभी यहां पर शहीदों की बात की, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान क्या होता है? पार्थ ने गीता में अर्जुन को बताया कि ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। जीवन का सार सफल बेहद बस बलिदानों से होता है और देहदान योद्धा ही करते हैं।
जब हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान अपनी शहादत देते हैं तो उनको झंडे में लपेट कर लाया जाता है। ये सबसे बड़ा सम्मान है। वही पंक्तियां माधव ने कहा कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। मेरे जीवन की, डॉक्टर साहब सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां दे रहा हूं अपने जीवन की, कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। कविता की एक सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां देता हूं, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण बताना क्या चाह रहे थे कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे, कमल बैठ, कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। पंक्ति पर आपका ध्यान चाहूंगा कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। उसके बाद अर्जुन कहता है कि ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मत वाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं कहीं भी चलता है, रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। जब मैं गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहा था तो 10वें अध्याय पर पूरी दुनिया का मैनेजमेंट कुर्बान किया जा सकता है, पर पूरी दुनिया का मैनेजमेंट मात्र 2 मिनट 2 पंक्तियों में समेटा कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मत वाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रस से खड़ा हुआ। मां गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया। युधिष्ठिर का राज अभिषेक हुआ। कविता की अंतिम 2 पंक्तियां कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी
ये बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की, और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं। वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिन किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबद्ध हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे, और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले। दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिल गए। मैंने कहा आप तालियां जितनी घनीभूत करेंगे मैं और आगे बढ़ूंगा। आप सब जानते हैं कि दुर्योधन ने मांगा नहीं था उनको, दुर्योधन ने मांगा नहीं था। उन्होंने कहा कि जो सामने बैठा है पहले वो मुझे दिखाई दिया, जो सिरहाने बैठा है वो बाद में मांगेगा। निवेदित करता हूं, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगणी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, लेकिन अर्जुन के मन में भी कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में, बेटा एक जगह छोड़ दे बस, कहा कृष्ण ने महासमर में ना शस्त्रों को धारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रणक्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। प्रणाम करता हूं। कृष्ण के ज्यादातर मायावी रूप, एक एक पंक्ति सार्थक लगेगी दोस्तों आपको। मथुरा यहाँ से बहुत नजदीक है वृंदावन, बांके बिहारी लाल की जब मैं भी जब मौका मिलता है मत्था टेक के आता हूँ। आप सब जानते हैं कि कृष्ण के ज्यादातर मायावी रूप बचपन में प्रकट हो गए थे। चाहे वो कालिया नाग का मर्दन हो, चाहे वो उनका मटकी खाना हो, चाहे वो पूतना राक्षसी का वध हो, दुर्योधन सबको भूल गया। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। भीष्म पिता ने भी माधव की प्रतिज्ञा के वचन सुने, वचनों को सुनकर मन ही मन जाने क्या क्या भाव गुने। वो भीष्म पिता जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो भीष्म पिता जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो भीष्म पिता जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो भीष्म पिता जिनके सारे सर स्वयं काल की ही गति थे, वो भीष्म पिता जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुअंकित थे, वो भीष्म पिता जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वो भीष्म पिता जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो भीष्म पिता जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था। आप सब जानते हैं गंगा पुत्र भीष्म। बी.आर. चोपड़ा ने भी जब फिल्मांकन किया, भीष्म ने कहा मां मैं गले मिलना चाहता हूं, तो गंगा भी अपनी धाराएं अलग करती थी। वो भीष्म पिता जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था, जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के, मन ही मन में मुस्काए, यह सोच चलो मौका आया माधव को झुठलाया जाए। यह सोच, भाई कोई कसम खाएगा तभी तो आप कहोगे ले मैं तेरी कसम तोड़ूंगा, कसम ही नहीं खाएगा तो क्या तोड़ोगे। यह सोच चलो मौका आया माधव को झुठलाया जाए। भीष्म पिता के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। भीष्म पिता के यह विचार सुन, एक बहुत प्यारी सी बच्ची बैठी है, इसको लग रहा होगा कभी मैं किस चक्कर में फंस गई, लेकिन बेटा थोड़ा सा ध्यान से सुनोगी तो यह भी जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगा। भीष्म पिता के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी, एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा। लोग कहते हैं कि कवि सम्मेलन के मंच से अच्छी कविताएं गायब हो गई, अच्छी कविताएं गायब नहीं हुई, अच्छे सुनने वाले गायब हो गए। साहब सुदीप इसी मंच से बेटियों का गीत सुनाता है, इसी मंच से किसान की कविता सुनाता है, सपना इसी मंच से बेटियों की रचनाएं सुनाती है, अनुज सुनाते हैं, सुनने वाले तो चाहिए। एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी, दादा की प्रतिज्ञा सुन। अर्जुन मन ही मन विचलित था। ये ईशान वीर रस का हमारा नया कवि है, उभरता कवि है, मैं इसे सौंपता हूं। दादा की प्रतिज्ञा सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा
परिचित था, वह जान चुका था भीष्म पिता ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया, प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे, कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा, संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। फन्नी ढाबा वालों, आगरा वालों, मेरे दोस्तों, आपको लगे मैंने 4 पंक्तियों में गीता का सार कहा है तो बहुत भरपूर आशीर्वाद चाहूंगा। मुझे लगना चाहिए मैं कई हजार लोगों में सुना रहा हूं। विचलित अर्जुन के मस्तक पर, विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल, व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा, बोल उठे, हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओ। भैया जीवन साहब एक युद्ध है। कोई भी क्षेत्रों में किसी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, चाहे मोदी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे हमारे हरिओम परमार हो, चाहे कोई भी सुदीप भोला हो, कोई भी जीवन में आगे बढ़ेगा। किसी भी क्षेत्र में, आपका व्यवसाय का क्षेत्र है तो हाथ पे हाथ रख के आगे नहीं बढ़ सकते। कृष्ण तो हजारों साल पहले कह गए, कर्म योग से बड़ा कुछ भी नहीं है। और कई बार ये कहा जाता है, अनुज जी ये कभी, भैया आप कुछ मत खोलना, एक बोतल ले लो बस। कई बार ये कहा जाता है कभी बहुत जोर से बोल के ताली बजवाते हैं। मैं आगरा के खंडारी विश्वविद्यालय के इस सभागार में 2 पंक्ति बहुत धीमे पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ूंगा और ये देखना चाहूंगा कि आप कितनी देर तक और कितनी दूर तक तालियां बजाएंगे। देखना अनुज बाबू, बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना। एक बार हाथ उठाकर बजा दीजिए, बांके बिहारी लाल के लिए बज रही हैं। जहां वो बैठे वहां क्या होगा। प्रणाम करता, मैं अभिभूत हूं, इतना आनंद मुझे 32 साल में, अनुज ये झूठ नहीं है, ये मैं पुलकित हूं। मुझे 32 साल में आगरा के किसी कवि सम्मेलन में कविता सुनाने के बाद वो आनंद नहीं आया जो इस समय आ रहा है। मुझे आ रहा है, आपकी तो आप जाने। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ, कांधे पर गांडीव सजाकर लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने निज प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की, रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। मैंने 15 दिन तक सोचा सर क्या हुआ होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब तीनों लोग आमने सामने आए होंगे। तब 2 पंक्तियां मां सरस्वती ने मेरी झोली में डाली, अनुज भाई आपको सौंपता हूं। रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। युद्ध के मैदान में है, युद्ध होना है। और भंगिमा देखिए, विशेष बात आपने पकड़ी, मैं प्रणाम करता हूं। तीर किससे चलने? अर्जुन से। युद्ध तो अर्जुन से ही होना है, वो तो कसम खाए बैठे हैं। बांके बिहारी तो कसम खाए बैठे हैं, लेकिन भीष्म को पता युद्ध किसके साथ है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को नहीं देखा। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया, अर्जुन को आशीष दिए, छलकी आंखों को मींच लिया और अगले ही क्षण तुणीर से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को, बिजली कड़की सैनिक बोले डर करके भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुर था फट जाने को, रत्नाकर में उठी हिलोरे नील गगन छुआने को। शैल शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकरा कर गिरते थे, लगता था कि कुरुक्षेत्र पर काले बादल घिरते थे। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा।
प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल। मेरे गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन जी हिंदुस्तान के महाकवि थे। मैं कवि होने का भ्रम नहीं पालता। मेरे जीवन में बड़ी उपलब्धि यह है कि मैंने कुंवर बेचैन जी जैसे बड़े संत के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त की, उनके चरणों में बैठकर पीएचडी की। उनके आशीषों की छाया का कुछ कण शायद मुझ पर पड़ा तो उसका परिणाम कुछ पंक्तियां हुई, वरना वो तो महाकवि थे, महादेव थे जहाँ भी हैं। उन जैसा मनुष्य होना, उन जैसा कवि होना शायद इस सदी में संभव ही नहीं है। पूरा मंच जानता है संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा प्रवीण, युद्ध का वर्णन करना तो ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग करो। मैंने ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया और दोस्तों आपको लगे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान की ध्वनि मैंने यहाँ खंडारी में विश्वविद्यालय के इस जेपी सभागार में एक क्षण के 100वें हिस्से के लिए भी पैदा की तो आपकी भरपूर तालियां चाहूंगा। कैसा युद्ध हुआ सुनिएगा, कैसा युद्ध हुआ। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन, तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन। बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे, सनन 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 से और भयानक हो उठती थी मंद पवन। कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे, खनन खनन मस्तक पर अंकुश टकराने से गज करते थे गर्जन। घायल घोड़ों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन। भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क, काट रहे थे वीर समर में सिर को धड़ से भड़क भड़क। घनन घनन घनघोर घटा घिरती जाती थी छन छन में। बाण कमान कृपाण गदा से रक्त बहा था कण कण में। उद्यंड चंडनी चंडी माँ के चरणों में नरमुंड चढ़े, बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े। नाम करता हूं। बजा रहे थे, जाना नहीं है अभी, थोड़ी सी बच रही है। बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े। उस भीषण रण से ज्वाला की, उस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन। पितामह के लोहित लोचन देख बढ़ी दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़। दृश्य देखकर आसमान में बादल रोए गरड़ गरड़। चीखें गूंजी थी धरती पर। 3 मिनट में खत्म हो जाएगी, बैठिए जरा, बहुत ध्यान चाहूंगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात अब आने वाली है। चीखें गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था। लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महारथी गण कटकर जब जब मरते थे, ऐसा लगता था प्रलयंकर वहां तांडव करते थे। रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी। भीष्म पिता से पूरी पांडव सेना डरती जाती थी। उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ। उसी वीर की शोणित धारा से तलभू का लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी। बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती थी। बर्बादी को देख, कविता का उत्कर्ष देखिएगा, पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। बच्चों सुनना, बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो पितामह के बाणों से टकरा करके वो टूट गया। अगले क्षण गांडीव मुष्टिका से अर्जुन की छूट गया। पितामह को जीते जी मनमानी ना करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा। क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की, अब सर्वाधिक तालियां आप बजाना 4 पंक्ति सुनने के बाद। क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। माधव की वह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी। उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी। उनको देखा, धनुष रखा और दादा मन में फूल गए। हाथ जोड़कर बोले, माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। हाथ जोड़कर बोले, माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। पूरी सेना बोल उठी, पूरी सेना बोल उठी कि बोलो होकर के निर्भय, एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो पितामह की जय। एक बार सब मिलकर। दोस्तों मैं सच बताता हूं, मेरे पिता कविता लिखते थे। 26 साल पहले मैंने लिखी और इतनी कविता लिखने के बाद 4 महीने तक मुझे नींद नहीं आई।
मैं बेचैन रहा, परेशान रहा। पिताजी कहते इतनी शानदार कविता लिख दी तेने इस उम्र में, और क्या चाहता है? मैं कि नहीं पिताजी, पूर्ण नहीं हुई। भीष्म ने कैसे हरा दिया, कृष्ण को कैसे हरा दिया। ईश्वर ने 7-8 पंक्ति मेरी झोली में डाली, कविता पूर्ण हुई, और इन्हीं पंक्तियों के कारण पूरी दुनिया में चर्चित हुई। राजस्थान में इसका एक अंश पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। बापू, साध्वी रिसंबर, रितंभरा जी, रमेश भाई ओझा जी कई बार मुझे बुला चुके इसको सुनने के लिए। इतने बड़े संत किसी कवि की कविता सुनने के लिए, उससे कहें कि हमारे समारोह में आओ, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी पद्मश्री, इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा शब्द की साधना का प्रतिफल शायद कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में। अंतिम 7-8 पंक्ति और बस नमस्ते विराम। जो कुछ अच्छा हुआ है वो सब हमारे अनुज का है, आपके सृजन दीप्ति का है, फन्नी ढाबा का है। यदि कुछ कमी किसी प्रकार की रही हो तो सबका बड़ा होने के नाते वो कवि मेरी मानी जाए। बाकी सबने बहुत प्यार से सुनाया है। अंतिम 4 पंक्ति सुन लीजिए। पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोकों की सत्ता थी। वह कान्हा जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर ही निद्रा आ जाती हो, ताले बेड़ी और द्वार भी खुद ही खुद खुल जाते हों, सभी देवतागण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हों, जिनके चरणों के वंदन को यमुना जल बढ़ आता हो, शेषनाग जिनकी रक्षा ही तपना फन फैलाता हो, दुष्ट कंस की काया का जो पल में ही मर्दन कर दें, नाग कालिया के फन पर भी ठुमक ठुमक नर्तन कर दें, जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो, 3 लोक का बुद्धि और बल जिनके अंदर रहता हो, सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हो। अनुप्रास अलंकार तो सबने ही पढ़ा है, मैं व्याख्या नहीं करूंगा। सपना जी, ईशान, हमारी ये प्यारी बच्ची अपूर्वा, अनुज जी और सुदीप तो खुद छंद के बड़े लोग बैठे हैं। देखिए छंद भंग नहीं हुआ है और सारे शब्द एक ही वर्ण से शुरू हुए हैं। देखना अनुज, सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हो। और ध्यान दीजिए, अगम अगोचर आदि अखंडित और अनस्वर आखर हो। जिस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, जिनके आगे प्रश्न कभी भी कोई रहा ज्वलंत नहीं, उस परम पिता को पितामह ने आखिर कैसे डरा दिया। यह बात असंभव है, पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। यह बात असंभव है, पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। पितामह की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी। अंतिम 2 पंक्तियां अच्छा लगा हो तो फन्नी ढाबा के लिए तालियां बजाकर खत्म कर दें। परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह में भीष्म पिता की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी। कृष्ण चक्र ले इसीलिए करने उन पर प्रहार गए, कर लें भीष्म प्रतिज्ञा पूरी, जानबूझकर हार गए। कर लें भीष्म प्रतिज्ञा पूरी। एक बार हाथ उठाकर कम से कम 10 बार फन्नी ढाबा के लिए, सृजन दीप्ति के लिए, हमारे प्यारे अनुज त्यागी के लिए और आप अपने लिए एक बार तालियां बजा दें। बाकी आगे की प्रक्रिया अनुज